सुषमा ने कभी सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कभी उनके विदेशी मूल के सवाल को उठाकर प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया। लेकिन पिछले 3-4 साल में रिश्तों की पुरानी कड़वाहट पर सहयोग की मिठास भी छाने लगी थी। जज लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने 2 सीटों से बढ़कर हिंदुस्तान की सत्ता का स्वाद चखा। उन्हीं आडवाणी को आरएसएस ने 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद एक किनारे खड़ा कर दिया। विपक्ष के नेता की कुर्सी छिन गई और मिली सुषमा स्वराज को। अब सदन में सुषमा और सोनिया आमने सामने बैठने लगे तो दूरियां थोड़ी कम होती दिखने लगी। सदन में अक्सर दोनों एक दूसरे से दुआ सलाम करने लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, हर घोटाले में सुषमा भले ही सरकार को घेरती थी, लेकिन सोनिया को सीधे निशाने पर लेने से बचती रही। यहां तक कि गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जे मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछला और लोकसभा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी, तब भी सुषमा के तेवर सहज ही रहे। सुषमा ने इशारों में जरूर कह दिया कि व्यक्तिगत मामलों पर पार्टी दखल नहीं देगी, यानी गांधी परिवार को सबसे बड़े विपक्षी दल से राहत जरूर मिल गई। राहुल गांधी के बयानों पर भी बीजेपी ने खासी टीका टिप्पणी की, लेकिन सुषमा सीधे हमले से बचती रही। लेकिन सोनिया पर उनके एक करारे हमले के बाद कांग्रेस जवाबी मुद्रा में आ खड़ी हुई है। अब इस जुबानी जंग से एक तरफ चुनावी माहौल गरमाएगा तो दूसरी तरफ सदन का कामकाज चलाना और मुश्किल हो सकता है। संसद में सोनिया और सुषमा के बीच नोकझोंक, तकरार और तेवर को देखकर तो यही लगता है कि दोनों के बीच आंकड़ा 36 का है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये सब तो महज दिखावे के लिए है। सच तो ये है कि दोनों के बीच अंदर खाने की दोस्ती है और दोनों में पटती भी खूब है। रिमा पराशर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।